क्योंकि वो मेरी वीडियो देखती है कि उसने मेरे को कहा था कि दीपक तुम वीडियो बनाती यूट्यूब पे। ऊपर से इतनी हरामी की भाई पूरे स्कूल के सामने बोल दिया, मतलब सारी क्लास बैठी हुई थी सबके सामने बोल दिया। तुम मतलब समझ गए होगे तुम क्या हुआ होगा उसके बाद। हे यो कैसे हो तुम सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग देखो मैं शुरू कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अपनी एक्साइटमेंट में, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं देख के आया था अपना हिस्ट्री का पेपर। मतलब कुछ यूं ही 2 घंटे हो गए होंगे। 12 बजे 12:30 बजे तक मैं आ गया था। मतलब मोस्टली 12 बजे छोड़ते हैं क्योंकि 12 बजे स्कूल की छुट्टी होती है। 12:30 तक मैं आ गया था। और अभी अभी देखो बस खाना खा के बैठा ही, ताकि मैंने सोचा कि क्यों ना अपने यारों को अपना पेपर दिखा दिया जाए प्री बोर्ड 2 का। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैंगे जो कि मतलब कि पेपर देख के हेल्प ले लेते हैं इसमें से, क्योंकि ऐसा ही सेम पेपर उनके स्कूल वाले भी छेप छाप देते हैंगे। क्योंकि और ये सारे स्कूलों के पेपर सेम क्यों होते हैं इसका मैं सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि ये सब के सब गूगल से उठा लेते हैं पेपर डायरेक्टली। इस वजह से मतलब मोस्टली व्यूअर्स के पेपर सेम हो जाते हैं और बंदों को हेल्प मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पेपर अपना दिखा दिया जाए। और इसके लिए देखो मैंने कितनी मेहनत करी, मतलब कि भाई इतनी गंदी सर्दी हो रही है ना। और वीडियो बनाने के लिए मैंने अपनी जैकेट उतार के वहाँ पे रखी। मतलब कि वीडियो बनाने के लिए अभी जस्ट मैंने अपनी जैकेट उतार के वहाँ पे रखी, क्योंकि भाई रोज़ सेम जैकेट में वीडियो बनानी अच्छी नहीं लगती और मेरे को थंबनेल के लिए भी कोई फ़ोटो नहीं मिलती है। कमरे का हाल वही है बहुत ही गंदे वाला। और जैसे मैंने कहा था मेरे से मजदूरों की तरह काम करवाते हैं बंदे घर में। मतलब कि भाई तुम सीरियसली समझ लो कि अगर किसी टॉफी खाई ना, टॉफी की पन्नी में ना यहाँ फेंक देगा बंदा। और यहाँ से ना कब से 100 चक्कर लगाएगा पर वो टॉफी की पन्नी यहीं रहेगी। और स्पेशली फिर मेरा इंतजार किया जाता है कि ये बंदा आएगा तो इससे टॉफी की पन्नी अपने आप ही गंदा देख के उठा के रखेगा। मतलब तुम समझ गए होगे क्या हाल हो रखे हैं मेरे। तो अभी देखो काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही हैगी। और अगर तुम लोग कम कपड़े पहनते हो तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि बहुत गंदी सर्दी हो रही है भाई। धूप बिल्कुल भी नहीं हो रही दिल्ली में, और ऊपर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मैंने 3 बनियान पहन रखी है, इसके ऊपर से भी एक जैकेट डाल लूँगा। तो बातों बातों में मैं तुम्हें देखो एक बात तो बोलना भूल ही गया। हाँ वही बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जस्ट डू अ लाइक ऑन माई वीडियो सो दैट इट इंक्रीज इन मोटिवेशन एंड ऑल्सो डू हाइप सो दैट माई वीडियो गोज वायरल। एंड moreover I am just now going to make you guys see the history exam of today. Today's history exam, and of course your brother has scored obviously full marks in history. And never mind, I had scored 50 in the last, and this time I hope for a greater score, cause today's exam had gone a little bit finer than the previous one. And also I had attempted all the questions of 80 marks, leaving nothing behind. Yes, I do have a उम्मीद, या फिर कह लो कि I do have a belief that I will get a good score in today's exam if everything goes all right and the God is with me. Without any फालतू की बातें जल्दी से तुम्हें पेपर दिखाता हूँ। मेरे पास एक और सरप्राइज है तुम्हें दिखाने के लिए। देखो ये रही अपनी हिस्ट्री के पेपर की बात, और इसको देखने से पहले इसको छुपा दो भाई, इसको बाद में देखेंगे। ये देखो मतलब कि हमारे ट्यूशन में जो है रोज़ ही टेस्ट हो रहे हैं भाई। और तुम लोग सिंपली देखो, बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारा भाई कितने कितने नंबर ला रहा है। ये देखो ये रहा हमारा टेस्ट। ये हुआ था 8 जनवरी को। 5 क्वेश्चन थे पॉलिटिकल के, और इसमें मैं तुम्हें बता दूं कि उम्मीद से भी ज़्यादा नंबर आ रहे हैं मेरे। मतलब कि भाई ये वाला क्वेश्चन तुम एक बार ही पढ़ के देखना मैंने कितना अच्छे तरीके से लिखा था, 1 नंबर का। और हाँ मतलब कि आवर ट्यूशन टीचर इज कंडक्टिंग एग्जाम्स डेली सो दैट द चिल्ड्रन हु कुड नॉट अफोर्ड मच मार्क्स कैन गेट अ ग्रेट स्कोर। एंड ऑल्सो द मेन ऑफ माई यू कैन से ट्यूशन टीचर इज टू मेक एवरीबडी पास इन द बोर्ड एग्जाम। एंड this is my score of previous test which was conducted yesterday. And also let me tell you something which I was talking about since the very beginning of the video means just look at this test which was conducted on 5, and this was checked by red pen. I am hoping something great. Just give me a reaction in the comment section if you do believe that I can achieve something great in my life. और ये देखो भाई सबसे बड़ी अचीवमेंट, मतलब कि मैंने पहली बार ही तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ मैं, इतने नंबर 15 में से 15
मैंने बस ये वाला स्कोर एक बार ही अचीव किया था, फुल में से फुल मार्क्स लाने का, वो भी 5th क्लास में। सो 5th क्लास में क्या हुआ था कि हमारा मैथ का पेपर था भाई, और उसी मैथ के पेपर में मेरे जो हैं पूरे नंबर आए थे 20 में से 20, और उसके बाद कभी ऐसी कोई मेमोरी नहीं हुई भाई। फर्स्ट सेकंड की तो छोड़ दो, वैसे ऊपर ऊपर ही क्लासेस के लिए तो कभी ऐसी कोई मेमोरी नहीं हुई कि 6th में भाई 80 में से 80 आ गए हूँ, 20 में से 20 आ गए हूँ, कभी नहीं। मतलब हमेशा मेरा इतना ही रहता था 22-23, या फिर नीचे तो तुम्हें पता ही है कहाँ तक चले जाते हैं, 2 से 1 से 0 तक। मतलब 0 तो नहीं, 2-3 तो सबको ही आ जाती हैं। सो मेरे को तुम अपना रिएक्शन ज़रूर बताना कमेंट में, तुम्हें कैसा लगा ये वाला सरप्राइज़ देख के। और हाँ, एक और बात कि चलो तुम्हें पेपर दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ नई बात। Okay, so have a glance of my today's history exam, and I hope that this paper would help you to score good in your pre-boards. Second, which are going on in every school, I think so. But let me. If you guys watch the full video, let me know if any trick is there to memorize these figures, which are मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैंगे, और ब्लैक एंड वाइट में तो वैसे भी पता नहीं चलता मतलब क्या लिखा हुआ हैगा। सो कोई ट्रिक हो अगर मैप याद करने की, और ये फालतू के चित्र पित्र याद करने की, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी देखो, मैंने MCQ सारे के सारे ही करे थे, और ये हमारी मैडम मतलब कि पेपर शुरू में जब मैंने पहली बार देखा, तो तुम समझ सकते हो कि भाई मेरी पूरी मतलब फट गई थी। मतलब मेरे को सीरियसली भाई, एक तो मैंने इतनी बार पढ़ चुका हूँ यार हिस्ट्री, मतलब तुम सीरियसली बता रहा हूँ, तुम कई बार ही पढ़ी थी मैंने। मेरे को इतना था कि 80 में से 80 लाऊंगा भाई। पेपर पढ़ा तो ऐसा लगने लगा कि जैसे भाई मैं ही हूँ यार अनपढ़ पूरे स्कूल में, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या दे दिया। और उसके बाद जब धीमे धीमे पेपर के ऊपर मेरी पकड़ बनी, तो उसके बाद फिर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लपेट दिए। सो हाँ, तुम ये कह सकते हो कि आपकी जो प्री बोर्ड 2 दिए थे, जो कि मतलब सारे बच्चों ने दिए थे ऑलमोस्ट। सो हाँ, सब नहीं दिए थे। सो इसमें जो है मैं तुम क्या कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा शीट्स मैंने ही भरी होंगी। और हाँ, आज के पेपर में मैंने एक और ख़ास चीज़ करी थी, जो तुम्हें मैं कुछ ही वीडियोस में शायद से बता रहा था, शायद से आई डो नॉट रिमेंबर डैट आई हैड टोल्ड यू और नॉट। बट आज के एग्ज़ाम में मैंने जो बहुत सजा सजा के लिखा था सब कुछ। वो एक मेरी मिस्टेक थी कि मैंने ब्लैक पेन यूज़ नहीं करा, सब कुछ ब्लू से लिपटा दिया, तो ये मेरी मिस्टेक थी। और हाँ, लेकिन हाँ, आज मैंने पेंसिल का उपयोग किया अपने अपने शुद्ध हाथों से, और सब पेंसिल का उपयोग करते हुए मैंने सारे आंसर्स के एक छोटे छोटे ब्रैकेट्स बनाए, प्यारे प्यारे बादलों में, नीले नीले उड़ते हुए बादल, और नीचे से उनको एक प्लांट निकाल रहा था, मतलब एक पेड़ में से सारे बादल निकल रहे थे। तो कुछ ऐसा सही चित्र बनाया था मैंने अपने एग्ज़ाम पेपर में। अब शायद से मेरी मैडम वो पेड़ देख के खुश हो जाए, और वैसे ही बादल मेरी ज़िंदगी में भी उड़ा दी, और PTM में फालतू की बातें ना करे मेरे पेरेंट्स से। तो उम्मीद तो मेरी यही है कि उस प्यारी सी टीचर से उसकी शायद से मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखती है कि उसने मेरे को कहा था कि दीपक तुम वीडियो बनाते यूट्यूब पे, ऊपर से इतनी हरामी की भाई पूरे स्कूल के सामने बोल दिया, मतलब सारी क्लास बैठी हुई थी सबके सामने बोल दिया। तो मतलब समझ गए होगे तुम क्या हुआ होगा उसके बाद। मतलब स्टोरी टाइम कभी और करेंगे, आज तुम लोग देख लो। और ये देखो अपना ये था आगे का पेपर, और कुछ इसी तरह से सेक्शन बी था, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे मतलब कि जो अनएक्सपेक्टेड ही थे। मतलब जैसे ये वाले क्वेश्चंस देख लो, एक तो 8 नंबर का सीधा यहाँ पे, फिर सीधा यहीं पे 8 का। सो दो एक ही चैप्टर में से 2 क्वेश्चन 8 नंबर के देने से क्या मतलब बनता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसने बस पेपर उठाया और छपवा दिया, मतलब पढ़ा भी नहीं एक बार ही, कैसे क्वेश्चन है कैसे नहीं, एक ही चैप्टर से 2 8 नंबर के दे रखे हैं। अब किसी को ना करने हो तो भाई क्या करें, मतलब कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे भी मगधन पावर। हाँ, यही तो है मगधन पावर। मगध का मतलब कि शायद से मैं भूल गया, मौर्य और मगध अलग अलग चैप्टर में थे शायद से, लेकिन यार इतने चैप्टर भी नहीं थे अपनी बुक में। मतलब कि पहली बुक में 4 ही तो चैप्टर है, लास्ट का मुगल का है, उससे पहले वाला वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य वाला, और उसके पहले ये है मौर्यन और वो, मतलब मौर्यन और कौन है मगध वाला। सो मतलब एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन दे रखे, 8 नंबर के उठा के पागल करेंगी। मतलब ज़्यादा बोल रहा हूँ, सॉरी, माफ़ कर देना मेरे को। 30 में से 30 नंबर देना, ठीक है ना मैडम।
आपको तो पता ही है कितना डिसिप्लिन बच्चा हूँ मैं। अगर देख रही हो तो सॉरी। और देखो मैं अगला पेपर दिखा, और ये थे देखो अपनी केस बेस्ड क्वेश्चंस, और ये वाले केस बेस्ड क्वेश्चंस थे लास्ट का मैप का था। ये था अपना आज का कुछ एग्ज़ाम का रिव्यू। और इस एग्ज़ाम में मेरी एक्सपेक्टेशन 65 हैगी। मैं 60 बोलने वाला था पर 65 निकल गया, तो 65 हैगी आज के पेपर में अपनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अच्छा गया आएगा मैप में। बस मैप तुम भाड़ में जाओ। बाकी मेरे को कोई ट्रिक ज़रूर बताना तुम लोग कमेंट में, अगर तुम्हें पता हो कि मैप कैसे याद रखते हैं। मेरे को ट्रिक तुम ज़रूर बताना। और बाकी देखो मैं वो रिव्यू करने के लिए बैठा था, पर यहाँ पे सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत गंदी सर्दी लग रही है। अचानक से ही पूरा शरीर जो है ठंडा सा पड़ गया। जैकेट पहन लेते हैं। और मैं तुमको एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी स्टेडियम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मेरे घर वालों ने जो हैगा हमारे बाहर जाने पे एक सख्त पाबंदी लगा रखी है। मतलब सारे दरवाजों में ताला लगा रखेंगे। मतलब ये कह सकते हो कि तुम जैसे बाहर जाओ वैसे आवाज़ आ जाती है मम्मी की, कहाँ चल पड़ा रे। बाहर जाना अपना भी बंद रहेगा, और यही सेम रीज़न मैंने अपने कोच को भी दिया था। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ घर पे ही ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी। मतलब रोज़ ही कर लेता हूँ मैं 3 किलोमीटर, और बाकी हम लोग स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं। और कल हमने स्ट्रेंथ कर ली थी ब्लैक की, और मेरे सारे पैर जाम पड़ेंगे। मतलब वही ऐसे ही होता है। मतलब लेग डे के दिन अगले दिन ज़्यादा ही वो रहते हैं। होप करता हूँ तुमको मेरी ये रिव्यू वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रही, और अगर तुमको कोई भी अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर किसी भी काम से रिलेटेड में से कोई भी मदद मिली हो, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और नहीं भी मिली हो तो बस अपना प्यार दिखाते हुए लाइक करके जाना। और बाकी मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Oh, hallelujah.